सो हाय एवरीवन। फिर एक बार अब रात के लगभग 1:30 हो रहे हैं। ठीक है, तो 1:30 के आसपास एक और वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो सोचा कि क्या करूँ। अच्छा, इसको अपलोड तो सुबह करूँगा मैं, इसको अपलोड तो अभी नहीं करूँगा, लेकिन अब इसमें जो सेकंड पार्ट है, कल तो हम 3.2 ही रहे थे। अब सेकंड पार्ट में ना इतनी सारी वैरायटीज़ एक साथ डाल दी गई है, तो मैं वैरायटी को सोच रहा था कुछ क्लासीफाई कर दूं। टोटल हालांकि 17 न्यूमेरिकल है, बट अपने आप में सारे के सारे न्यूमेरिकल के टाइप चेंज हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा अलग सा आया, मुझे लगा कि टाइप है तो मैं आपको बताऊंगा डेफिनेटली, और नहीं है तो जैसे अभी फर्स्ट क्वेश्चन है, मुझे लगता है इसमें ऑल 17 न्यूमेरिकल हमें एक बार ट्राई करना पड़ेगा। फर्स्ट न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है cos ऑफ 3x माइनस cos ऑफ 4x एवरीथिंग डिवाइडेड बाई sin 3x प्लस साइन ऑफ 4x dx। ये कुछ इस तरह का न्यूमेरिकल है। ये तो बहुत सारे बच्चों को आइडिया आ गया होगा कि सर cos c माइनस cos d जैसा दिया गया है। तो सर ऊपर वाले चीज को तो ऐसे लिख दो, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 7x/2 इंटू साइन d माइनस सी, दैट इज वॉट x/2। यहाँ पर भी 2 साइन c प्लस डी बाई 2, ठीक है, cos c माइनस डी बाई 2 d माइनस सी। अच्छा, कोई बोले सर 3x माइनस 4x माइनस x होता है, तो भी कोई बात नहीं, cos के पेट में नेगेटिव भी जाता है, पच जाता है, साइन बाहर फेंक देता है। ठीक है, तो जिन बच्चों को अगर नहीं क्लिक हुआ वो तो ये समझ लो साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2, कॉस सी माइनस डी बाई 2, और साइन कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है, कॉस सी माइनस कॉस डी। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, साइन सी प्लस डी बाई 2, साइन डी माइनस सी बाई 2, क्योंकि मैं बाहर नेगेटिव नहीं लिख रहा हूँ। तो i इक्वल टू tan x/2 रेडी हो गया। tan x/2 आने के बाद आई कैन राइट द tan का इंटीग्रल, याद है ना, ln ऑफ मॉड ऑफ sec x/2। अच्छा, बच्चे यहीं तक लिख देते हैं और एक गलती कर देते हैं, वो एक चीज लिखना भूल जाते हैं, डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x। बहुत बच्चे तो बाई 2 लिख देते हैं। So the right answer is I equal to 2 ln of mod of sec x/2, sec x/2 plus c। अच्छा, मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि जो बच्चा जिस लेवल पे कंफ्यूज हो जाए उसी लेवल पे न्यूमेरिकल छोड़ते हैं। अच्छा, कोई कभी कभार तो ऐसा भी होता है, इधर का 2 ले जाएंगे फिर अचानक से वो 2 काट देते हैं। कुछ बच्चे हंस रहे होंगे कि सर ऐसा कौन करता है, तो तुम्हें तो नहीं मालूम ऐसा कौन करता है, बट मुझे मालूम है कि ऐसे बहुत लोग करते हैं। ठीक है, अब ये दो न्यूमेरिकल एक जैसे हैं तो मैं इसे रफली बता देता हूँ। हालांकि असाइनमेंट में आपको ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए भी मैं दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें ये दिया है, 2 की बजाय 3 बता देता हूँ। i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन x माइनस ए अपॉन कॉस x प्लस बी। अच्छा, ये तो कुछ एक खास न्यूमेरिकल हो गया। कोई बोले सर खास का मतलब, तो मैं कहूंगा कि देखो ये जब इस तरह का न्यूमेरिकल आए, ठीक है, तो जनरली ये साइन अपॉन कॉस या कॉस अपॉन साइन होंगे। तो डिनोमिनेटर जैसा है ना वैसा न्यूमरेटर एडजस्ट करना। कुछ लोग बोलेंगे मतलब, मैं कहूंगा देखो अभी ये x प्लस बी दिया है ना, तो ऊपर तुम x प्लस बी क्रिएट करो। तो फिर बच्चा बोलेगा सर अगर मैं प्लस बी माइनस बी भी करूँ तो इट विल लुक लाइक दिस ना। हाँ, ये इसी की मैं बात कर रहा था, लेकिन बच्चे का सवाल होगा फिर इसके बाद क्या बेनिफिट होगा। इसके बाद ये बेनिफिट होगा कि साइन ए प्लस बी हो गया, अल्फा प्लस बीटा हो गया, तो इट्स साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा एंड एवरीथिंग डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एक्स प्लस बी डीएक्स। फिर इंडिविजुअली जैसे ही तुम डिवाइड करोगे, मतलब जनरेट
डिनोमिनेटर सॉरी जनरेट न्यूमरेटर एज पर डिनोमिनेटर, जो भी डिनोमिनेटर का एंगल है वही न्यूमरेटर में एडजस्ट करो, उसके लिए तुम्हें वो एडिंग सब्ट्रैक्टिंग से करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको जैसे ही तुम अलग अलग करोगे इट विल गिव यू साइन एक्स प्लस बी कॉस ए प्लस बी, ठीक है, डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस बी, ठीक है, डी एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस बी साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस एक्स प्लस बी dx। फिर कई बार ऐसा होता है बच्चे काट दिया सर इसमें साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, अरे देखो भी इसमें x है क्या कहीं पे, ये तो कांस्टेंट हो गया ना, उसको तो बाहर लेना पड़ेगा। सो ऐसा नहीं है कि कॉस नाम से हो गया, इसमें वेरी ये तो कांस्टेंट हो गया भाई, ये हो गया tan ऑफ x प्लस बी dx माइनस साइन ऑफ a प्लस बी साइन ऑफ a प्लस बी, ये हो गया dx। अब फिर तुम इसके इंटीग्रेशन को ले लो, और इंटीग्रेशन कैसे लेना है, तो बस tan का इंटीग्रल क्या होता है ln ऑफ मॉड ऑफ सेक, ठीक है, वही अप्लाई करना है, बाकी कुछ है नहीं। तो सेकेंड क्वेश्चन में तो माइनस से प्लस ए कर लेना तो जनरेट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। कोई बच्चा अगर बोले कि सर फोर्थ वाला कैसे करेंगे, तो चलो फोर्थ की बात कर लेते हैं। फोर्थ की बात कर लेते हैं, फोर्थ कैसे होगा, तो फोर्थ के लिए तो आप ऐसे कर लो i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो जो जो माइंड में आ रहा है वो सब लगा दो। एक बच्चा बोले नहीं मैं तो नहीं क्लिक कर पा रहा, मैं तो इसको ये लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स समथिंग कॉस स्क्वायर एक्स को, लेकिन बेनिफिट क्या मिलेगा, क्योंकि डेरिवेटिव तो ऊपर होना चाहिए, ऊपर तो कुछ है नहीं, फिर कुछ अलग अलग बच्चे दिमाग लगाएंगे। मैंने कहा कि ये सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है ना, अगर इसी को हटा दिया जाए फिर बच्चे का सवाल होगा कि सर कैसे हटाएंगे। कई बार बच्चे ये भी बोलते हैं कि सर इंटीग्रेशन एक ऐसा चैप्टर है ना जो टीचर लोगों का दिमाग बहुत अच्छा चलता है कंपेयर टू स्टूडेंट, ऐसी बात नहीं है, इसमें सोचने वालों का दिमाग चलता है, ठीक है। मैंने सोचा क्यों ना मैं डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स कर दूं। कोई बच्चा बोले क्यों, क्योंकि मैं साइन के साथ कॉस भी देख रहा था, तो कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करने के बाद एक कॉस कट रहा था, ठीक है, और एक कॉस बच रहा था, पूरा कॉस तो नहीं जाएगा, तो ये कट रहा था, यहाँ पे खत्म हो गया, तो tan का डेरिवेटिव दिखा, tan का डेरिवेटिव दिख गया, तो i इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स dx, और ये हो जाएगा tan x प्लस 2। फिर कोई बच्चा बोले मैं पूरा tan x प्लस 2 को t ले लूं, तो हाँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर tan x का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स है तो प्लस कांस्टेंट का भी डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स ही होगा, क्योंकि कांस्टेंट का तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। फोर्थ को मैं यही छोड़ रहा हूँ, एक्सपेक्ट करता हूँ मेरे बच्चे तो काफी टैलेंटेड होते हैं, कर ले जाएंगे। अच्छा फिफ्थ तो कुछ एक अलग टाइप वाला मुझे नजर आ रहा है, ओके फिफ्थ ऑनवर्ड तो टाइप ही बदल गया। फिफ्थ से लेके बात कर लेते हैं 9 तक, तो मैं कोई एक न्यूमेरिकल तुम्हें जरूर कराऊंगा, सब तो नहीं कराऊंगा। 5th से 9 तक सारे न्यूमेरिकल का एक खास पैटर्न है, तो तुम कहोगे कि सर कोई भी एक करा दो, चलो इसको 5 to 9 एक खास टाइप है, 5 to 9, ठीक है, सेकेंड पार्ट का। इसे बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि इट इज आइदर लाइक a sin x प्लस माइनस b cos x अपॉन c sin x प्लस माइनस जो भी है d cos x dx, या फिर कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं i इक्वल टू a e रेज टू x प्लस माइनस b डिवाइडेड बाई c e रेज टू x प्लस माइनस d dx। तो अलग अलग नाम लोग देते हैं, बट ये न्यूमेरिकल कुछ ऐसे दिखेगा। इसकी वर्किंग रूल स्टेप वाइज करते हैं, तो आई एम टेकिंग न्यूमेरिकल नंबर 6, दिया तो ऐसे है dx अपॉन 3 प्लस 2
साइन एक्स सॉरी 2 tan x दिया है, 2 प्लस 3 tan x दिया है, सो 2 प्लस 3 tan x दिया हुआ है। लेकिन मैंने क्या किया, इसको साइन बाई कॉस किया, एलसीएम लिया, तो इट विल बी लुक लाइक कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस एक्स प्लस 0 साइन एक्स। कुछ लोग बोल रहे हैं 0 क्यों लिखा, ठीक है लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 2 cos x प्लस 3 sin x, तो एक टाइप जैसा तो दिखेगा ना, ये टाइप की तरह तो नजर आएगा। अच्छा, इसके प्रोसीजर में 3 स्टेप है। अब वो 3 स्टेप कौन कौन से है? पहला स्टेप है कि न्यूमरेटर मतलब cos x प्लस 0 sin x इक्वल टू a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर 2 cos x प्लस 3 sin x प्लस b टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो 3 cos x हो जाएगा माइनस 2 sin x हो जाएगा। फिर बच्चे बोलेंगे ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा लिखा तो अगले स्टेप में जब मैं तीसरे स्टेप में, चलो दूसरे स्टेप की बात करते हैं, दूसरे स्टेप में मैं जब जाऊंगा ना तो i इक्वल टू न्यूमरेटर तुम्हारा ऐसे बन जाएगा, a तो मान लो एक वैल्यू आ जाएगी 2 cos x प्लस 3 sin x प्लस b भी एक वैल्यू आ जाएगी 3 cos x माइनस 2 sin x dx डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 2 cos x प्लस 3 sin x। फिर बच्चे बोलते हैं इसका क्या बेनिफिट है जो आपने किया, तो अगर इसको सेपरेट करते हो तो इसके साथ तो कट जाएगा, तो a के साथ कुछ नहीं बचेगा, तो dx बच जाएगा, dx का इंटीग्रल x आ जाएगा, और b के साथ ऐसे हो जाएगा कि ये डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव है, तो ln ऑफ मॉड ऑफ 2 cos x प्लस 3 sin x लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर करके आ जाएगा। फिर सवाल उठता है कि सर थोड़ा सा और ब्रीफ करोगे, देखो बोर्ड की जगह कम है तो मैं ऐसा समझा डिवाइडेड बाय दिस, नीचे का डेरिवेटिव अगर ऊपर है तो ln ऑफ मॉड ऑफ fx आता है। और कुछ बच्चे बोलेंगे a और b कैसे निकालेंगे, खोल लो टर्म कंपेयर कर लो, जैसे यहाँ पे cos x का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2a प्लस 3b, और यहाँ से sin x का कोएफिशिएंट क्या है 0, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ से 3a माइनस 2b, 3a माइनस साइन एक्स का 3a माइनस 2b। सो अगर मैं पहले इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन को, इसको 2 से इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 इक्वल टू 4a प्लस 6b, और ये 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद 0 इक्वल टू 9a माइनस 6b, ऐड करने के बाद a इक्वल टू 2/13 आ जाएगा, ठीक है, a इक्वल टू 2/13, तो जो ये था ना कि ये क्या आने वाला है 2/13, और इसी तरह इसमें अगर मैं डाल दूं a की जगह पे तो 18/13 हो जाएगा, जो उधर जाएगा कटेगा तो 3/13, b 3/13 आ जाएगा, तो एक बार हाँ बरोबर है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो 3/13 आ जाएगा, 3/13, तो द आंसर विल लुक लाइक 2/13 b 3/13। तो एक खास टाइप है, इसको बोलते हैं, ये टाइप का न्यूमेरिकल है, ये टाइप ये है, सॉल्विंग का तरीका ये है, ठीक है। अगर e⁻x वाला भी रहेगा तो ऐसे ही वो सॉल्व होता है, तो आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली ये क्लियर हो गया। ये 5 to 9 के लिए एक जैसा है। अब हम 10, 11, 12 इन सब न्यूमेरिकल को भी, तो एक खास न्यूमेरिकल है, तो ये थोड़ा सा इसको देख लेना, 5 to 9 एक जैसे न्यूमेरिकल है, हालांकि इसको मैं एक स्पेशल टाइप भी मानता हूँ, और पहले ये एक जो अपनी पुरानी बुक आती थी ना उसमें ये स्पेशल टाइप करके दिया भी जाता था, पता नहीं फिर एक बार मेरा वही क्वेश्चन क्या मन में आ गया कि इंटीग्रेशन को, इनफैक्ट मैं सोच रहा था कि इसमें लोग लाएंगे कॉन्सेप्ट अलजेब्रिक ट्विंस वगैरह, फिलहाल तो जितना भी मैं गो थ्रू, पूरी तो गो थ्रू नहीं किया लेकिन जितना भी गो थ्रू किया उसमें तो कुछ